अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं शुएब अख्तर हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड हैं और उनकी शानदार बॉलिंग स्पीड की दुनिया दीवानी है। फ्रेंड जब सारी कौम न्यूजीलैंड से जीत की खुशी मना रही होती है तो सरकारी टीवी चैनल पर एक घटिया तरीन एंकर और जनाब शुएब अख्तर साहब के दरमियान नोक झोंक होती है, क्योंकि वो एंकर ख़ुद को बड़ा साबित करने के लिए शुएब भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। शुएब भाई उनकी इन हरकतों को इग्नोर करते हैं और बड़ेपन का मुजाहरा भी करते हैं। तफसीलात के मुताबिक बहस हो रही होती है हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, जिस पर शुएब अख्तर कहते हैं कि आप मुझे बीच में ना टोकें, और वो बड़े अच्छे लहजे में और बड़े इखलाक से उनको कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बुरा मना जाते हैं डॉक्टर नुमान और उनको कहते हैं आप मेरा शो छोड़कर बेशक चले जाएं। आप ये बात ज़रा ख़ुद ही मुलाहिज़ा फरमाएं। Development program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, right. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on. जब ब्रेक होती है तो ब्रेक के दौरान ये डिसाइड होता है कि आप एक छोटी सी अपोलोजाइज़ करेंगे और कहेंगे ये एक पब्लिक ये स्टंट था, एक बस ये एक रेटिंग का मसला था, जो भी था ये इसको हमने क्लियर करना है, ये नेशनल टीवी है और ये बुरी बात है जो डिसाइड हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब टीवी से वो वापस आते हैं तो शुएब अख्तर साहब काफ़ी जो उनसे इशारे देते हैं कि आप जो उनसे माफ़ी मांगें या छोटी सी कोई अपोलोजाइज़ करें। You wanted to complete your thing. So पाकिस्तान के स्पिनर्स की आप बात कर रहे थे कि they really dominated today. Yeah. I was building a case not against you, about Haris Rauf. Okay. That was a find of Lahore Qalandar. Yeah, of course. It was not find of under 19. No, that was Shaheen Shah Afridi. Okay. Yeah. We got that clear? Yeah, it's very Alright. clear. Just have a big smile. Well, Have a big come on, smile. you move Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. You It's just okay? continue. All right. So, दूसरी चीज ये है कि let's move forward here. You just give an answer. Okay, David, how do you see? जो शुरू बताना चाह रहे थे उसको Here comes the big one. जब डॉक्टर नुमान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आती तो शुएब अख्तर जो उनसे कहते हैं कि जी मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं बैठ सकता और मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ, और वो पीटीवी से रिज़ाइन करके चले जाते हैं। Here comes the big one. With a lot of apologies, guys. A lot of apologies. I'm resigning from PTV. और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. फिर सोशल मीडिया पर ये क्लिप जो सा वायरल हो जाता है और फिर शुएब अख्तर सोशल मीडिया पर आते हैं और एक बयान जारी करते हैं। साथ में डॉक्टर नुमान भी आकर कोई ट्वीट वगैरह करता है जिसमें कहता है कि शुएब अख्तर मेरे भाई हैं, पुराने ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब अख्तर। और थोड़ा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे, जहाँ पे नुमान न्याज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे, और फिर ब्रेक पे चले गए। देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो अब क्लिप वायरल हो जाएगा, तो उसका तो कोई हल नहीं है। तो वो उसने भी कहा यार कि यार इसको ख़त्म करो किस तरीके से। तो देन आई सेड यार कि चलो इसको किस तरह कुछ करके, ताकि बाहर को मैसेज गंदा ना जाए या बुरा ना जाए
या फॉरेनर्स को बुरा ना लगे, तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार इट वाज काइंड ऑफ अ जोक, आई वाज पुलिंग अ लेग, तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू से सॉरी टू मी ऑन टीवी, बट ही डिडंट, अगेन ही डिडंट से सॉरी टू मी। जब उसने सॉरी नहीं किया देन आई थॉट नो, आई थिंक आई हैड इनफ, और मुझे अब चले जाना चाहिए। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट to repair the damage within the program, but he didn't say sorry to me, और मैं ख़त्म करना चाह रहा था बट उसने ख़त्म नहीं किया और सॉरी नहीं बोला, and he insulted me on national TV. Being a national star, I felt very bad कि साथ मेरे बैठे हुए हैं फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, और वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारे नेशनल स्टार के साथ क्या हो रहा है, नेशनल स्टार के साथ क्या है ये हरकत हो रही है। सो मैंने ट्राई टू पैच इट अप विद नुमान ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बट ही डिडंट से सॉरी टू मी, और फिर मैंने यही समझा कि आई शुड रिजाइन इट एंड लीव इट, एंड देन आई डिसाइडेड टू गॉट अप एंड जस्ट लेफ्ट। एंड वेरी बैड इंसिडेंट, वेरी सैड इंसिडेंट, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। पाकिस्तान और इतनी बड़ी विक्ट्री जीता है। इसके बाद डॉक्टर साहब पर लान तान का सिलसिला स्टार्ट होता है। सोशल मीडिया, इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म जो से ट्विटर वगैरह पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं वो लान तान करते हैं। स्पेशली यूनुस खान जो उनसा है बहुत बड़ी धमकी भी लगाते हैं डॉक्टर साहब को। आप खुद मुलाजा फरमाएँ। सही किया शुएब ने रिजाइन करके, बहुत बिल्कुल सही किया मेरे ख्याल से। देखें उनको चलें, वो तो अच्छी बात ही कि उन्होंने एक ग्रेटनेस शो की, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। अच्छा क्या? हाँ, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। खुदा ना खास्ता अगर मैं होता तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन वसीम भाई, लेकिन शुएब अख्तर क्योंकि मेरा कुलीग है, मेरे कुलीग रहे, बहुत जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी है। जो लोग उनको बाहर से देखते वो वैसे नहीं है। मैं तो बहुत क्लोज रहा उनके। अगर मैं होता ना तो गड़बड़ अभी तक तो पता नहीं क्या हो चुका था। लेकिन मैं सलाम करता हूँ शुएब अख्तर को कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, और बड़े ही, लेकिन ही वाज डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिस्टर्ब। हम सब फील करते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, जो हमारे भी क्रिकेटर्स थे, उनमें से किसी ना किसी को तो उठना चाहिए था ना, ये बोलना चाहिए था शुएब ये मत करो इस किस्म का। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, मुख्तलिफ टीवी एंकर भी डॉक्टर साहब पर लान तान जारी रखते हैं और शुएब अख्तर साहब की हक में जो उनसे आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं। इसके बाद पीटीवी की इंतज़ामिया एक कमेटी तश्कील देती है जो अपनी रिपोर्ट कल तक पेश करेगी और बताएगी कि आखिरकार इसमें गलती किसकी थी। तो अब देखते हैं कि किसकी गलती निकलती है, लेकिन इसमें सारा कसूर तो वैसे डॉक्टर नुमान साहब का ही निकल रहा है, जो इतने बड़े लेजेंड को सरकारी टीवी पर बैठ के इस तरह बेइज्जत कर। और अब आवाम का एक ही मुतालबा है डॉक्टर नुमान साहब को पीटीवी के ओहदे से फ़ारिग किया जाए और उनकी जगह मेज़बानी जो उनसे शुएब साहब को दी जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।